रखते सारी की सारी टोकरी के फल भगवान की अंजलि में आ गए। उसने सोचा कि आज तो सारे के सारे फल ये कान्हा लाला ने ले लिए। उसी समय कन्हैया ने उसकी टोकरी में जो भी अंजलि में जो अन्न बचा था, क्योंकि रास्ते में गिरते गिरते आया था, जो भी जल डाला। आज उसने सोचा कि देखो तो सही, व्यापार तो हो नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं, इसने ले लिया है। कान्हा ने वो अपने सिर में जैसे ही रखा, पहले तो जो फल जो थे इतने वजन नहीं थे। आज टोकरी सोचा खाली, इतने वजन क्यों है। जैसे उसने उतार के देखा तो उसमें हीरे मोती जवाहरात। आज तक कभी भी उसकी गरीबी दूर नहीं हुई। आज कन्हैया ने उसकी जितनी भी गरीबी थी सब की सब गरीबी दूर कर दी। तो कहते हैं जो भी फल आता है पहले परम पिता परमात्मा को अर्पण करते हैं। तेरी वस्तु है, तेरों को समर्पित करते। आपकी वस्तु आपको समर्पित क्यों है, किसका? सब उसी का है। हवा उसकी, पानी उसकी, जितने भी पांच भूत हैं सब उसी के हैं। जल है उसी का है, फल उसी का है, अन्न सब किसका है? उसी का है। इसीलिए जब भोग लगा के खाते हैं तो भगवान का भोग लगा के खाना चाहिए। तो भोग लगा हुआ अन्न क्या होता है? वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद जब तुम खाओगे तो तुम्हारे अंतःकरण को पवित्र करता है। कहते हैं कि होटल का होता है खाना, जो खाया ना जा सके खाना, वो शरीर को खराब करता है। और घर का होता है भोजन, जो भगवान को भोग लगा के खाते हैं। और आश्रम का होता है, मंदिर का होता है प्रसाद। प्रसादानाम सर्व दुखा नाम, ये प्रसाद तुम्हारे सब दुख को दूर कर देता है। इसीलिए कहीं मंदिर में आश्रम में प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं नहीं लूंगा। जो प्रसाद को छोड़ के जाता है, त्याग करके जाता है, दुख होता है। सत्यनारायण की कथा में आता है जो राजा प्रसाद को छोड़ करके चला गया था तो भगवान ने क्या किया था? उसके पूरे राज्य को मिटा दिया था। इसीलिए मंदिर का आश्रम का प्रसाद खाना चाहिए। तो आगे बताते हैं, बाले भोलेनाथ काशी नगरी से सवार होके डमरू बजाते, नंदी के चले आ रहे हैं भोले हरे गुण गाते, चले आ रहे हैं हरे गुण गा के। तेरे नरमुंडों की ऊपर से काल काशी नगरी से आया शिव शंकर। बोले बोले बाबू बना रहे थे ना मुक्ति को, कहाँ है? झोली गले में डाल गोकुल में आए हैं। बोलो बार 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 काशी नगरी से आया शिव शंकर। कहा है यशोदा तेरा कृष्ण कन्हैया, दर से करा गोरा नीलियों में बलैया। लेके
गौरा जी को साथ भोले भाले भोलेनाथ, लेके गौरा जी को साथ भोले बाबे भोलेनाथ। काटी नगरी से आया शिव शंकर, काटी नगरी से आया शिव शंकर, काटी नगरी से आया शिव शंकर। कहाँ यशोदा तेरा कृष्ण कन्हैया, कहाँ यशोदा तेरा कृष्ण कन्हैया, तेरा कृष्ण कन्हैया, ले में बलैया भलैया। अवतार आया हूँ मैं तेरे द्वार, आया हूँ मैं तेरे द्वार। काशी नगरी से आया शिव शंकर, शंकर। जे के यशोदा बोली जाओ जाओ भोले बाबा, द्वार पे हमारे नहीं डमरू बजाना। देखे सर्पों तेरी माल, नगरी से आया शिव शंकर, से आया शिव शंकर। जोगी बोलो सुने महारानी, वो जोगी बोलो सुने महारानी। दर से करा दो रानी होए मेहरबानी, मेहरबानी। दर से करा दो मुझे मेहरबानी। भोलेनाथ नगरी से आया शिव शंकर, नगरी से आया शिव शंकर। कोया एक कन्हैया मेरा मैं न जगाऊंगी। बम बम लगा दे। नगरी से शिव शंकर, बोले बाले भोलेनाथ, बोले बाले भोलेनाथ। नगरी से आया शिव शंकर, इतने बोले यशोदा से डमरू बजा के, डमरू बजा के। वो है वो बेहाल, आने को है वो बेहाल। काशी नगरी इतने में आए मोहन मुरली बजा के, ब्रह्मा इंद्र आदि जिनका पार लगा दे, ब्रह्मा इंद्र आदि जिनका पार लगा दे। गोकुल तेरा द्वार नाच रहा गोपाल, घर घर नाच रहा गोपाल। नगरी से आया शिव शंकर,
तेज और तेज। आवाज कम, आवाज कम, आवाज मत गा। कन्या को सजा के बैठा दो। तुम भी पीले कपड़े ऐसे ना, जब वो सलवार कुर्ता ले बैठ बैठ जाओ ये तो उसी टाइम चुन्नी चुन्नी डाल के चलना पड़ेगा। काले काले कपड़े पहने हैं। इसको बोलना नहीं अभी। वो नीचे वाला भी बंद कर दे।
चालू कर, चालू करो, चालू करो, चालू करो। हरि ओम में ओम समाया है, आवाज कम कर देते, इसकी कम से आवाज कर रहा है, बंद करो। आया है हरि ओम में ओम समाया, भोले के माथे पे गंगा विराजे, जय भोले के माथे पे गंगा विराजे, भोले के माथे पे गंगा, आज गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा नगर में हे, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में हे, हरि लेके माथे पे चंदा विराजे, हेलो, चंदा विराजे, भोले के माथे चंदा विराजे, हे ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में, हे ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में, हे भोले के गले में सर्प विराजे, भोले के गले में सर्प भी, सर्पों में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, में आया है, भोले के तन में पैगंबर विराजे, भोले के हाथों पे डमरू भी, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में, हे भोले के त्रिशूल भी विराजे, भोले के त्रिशूल भी, त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में, हरि ओम में ओम समाया है, भोला नगर में, भोले के सर्प विराजे, भोले के गले में सर्प विराजे, में ओम समाया है, भोला नगर में आया है, ओम में ओम समाया है, भोला नगर में आया है, नंदी विराजे, भोले के संग में नंदी भी, नंदी में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में या है, हरि ओम में ओम समाया है, में आया है, में गौरा विराजे, भोले के संग में
गौरा विराजे हमें ओम समाया है, भोला नगर में आया है, समाया है मेरा भोला महान। इसलिए भोले बाबा आए तो भोले बाबा के दर्शन ही देने दिया, कहा जाओ जाओ बाबा लगो यहाँ से चलो चुनवाली। एक समय भोले बाबा बिना पार्वती के कहे हुए कन्हैया के दर्शन करने के लिए चल पड़े। गौरा रानी कहती थी, अरे भोले बाबा तुम कहां जा रहे हो? ओए, चुप रहे चुप रहे, जहां जाता होंगे वहां टोका मत कर। कोई बात नहीं। भोले बाबा गए दर्शन करने के लिए, तो जब गए गोकुल में, माता यशोदा ने कहा, अरे बाबा को दूर भगाओ, गले में सर्प पहन के आया है, नरमुंडों की माला पहन के आया है, अरे मेरा लाला ऐसे देख लेगा तो डर जाएगा, भगाओ भगाओ भगाओ। भोले बाबा को भगा दिया। भोले बाबा कैलाश वापिस आए। गौरा रानी ने कहा, गौरा रानी ने कहा, क्या बात है भोले बाबा, तुम अभी गए थे फिर वापिस आ गए? तूने बीच में टोक दिया था ना, इसीलिए मुझे कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। बस तुमको कन्हैया के दर्शन करने हैं, मेरे बिना तुमको कन्हैया के दर्शन हो ही नहीं सकते। कर बड़ी आई, तू दर्शन करवा देगी? कहा चलो मैं तुमको दर्शन करवा दूंगी। भोले बाबा गौरा जी के साथ में गए गोकुल में, और जाके माता यशोदा से कहा, मैया अरे कोई भगवान का भगत बाबा आए तो कम से कम कन्हैया को आशीर्वाद दिलाओ, इसकी दीर्घायु रहे, निरोगी काया रहे, स्वस्थ रहे, सबसे आशीर्वाद दिलाया करो। भोले बाबा, देखो वो बाबा खड़े हैं, कन्हैया को आशीर्वाद दिलाओ। अरे देखो तो सही, उनके गले में सर्प डला हुआ, नरमुंडों की माला पहने। अरे तुम माता यशोदा, तुमको क्या पता है गले में सर्प किस लिए डाल रखा है? ये बताते हैं कि काल कहीं दूर नहीं है, काल गए हैं केश, क्या घर मारे क्या परदेश। कोई समय पता नहीं किसी का कब जाना होगा, इसीलिए गले में सर्प लपेट करके रखा हुआ है। यह विभूति लगा रखा है, ये एक मुट्ठी का शरीर का एक राख है, इसका ज्यादा अभिमान मत करो। इस प्रकार से गौरा रानी ने माता यशोदा से कहा कि मां आशीर्वाद दिला दो। तो कन्हैया जब आशीर्वाद दिलाने के लिए गई माता यशोदा, उस समय क्या कहते हैं, झोली फैलाई भोले बाबा ने और कहा इस झोली में डाल दो। माता यशोदा ने झोले में डाला, जैसे झोली में डाला कन्हैया गायब हो गया। मैया दुखी हो गई, अरे गोपी ये तू क्या कहती थी, इसके दर्शन कराओ, देखो तो सही ये कन्हैया गायब हो गया झोली में। जिस प्रकार से एक टोकरी का फल दूसरे टोकरी में डालते हैं, इसी प्रकार से कन्हैया और परमपिता परमात्मा भोले बाबा कोई अलग नहीं है, एक ही हैं, दोनों एक में मिल गए। एक लोटे का जल दूसरे लोटे में डालो तो क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसी प्रकार से जब माता यशोदा कहने लगी, उसी समय क्या देखा माता यशोदा ने कि कन्हैया कन्हैया नजर आया, भोले बाबा गायब हो गए। माता यशोदा ने कहा, अरे बाबा तू ही जादू नहीं जानता, मेरा लाला भी जादू जानता है। उसी समय कन्हैया को भोले बाबा दर्शन करके चले गए। अब कहते हैं कि गोकुल में बकासुर
कंस ने बकासुर को भेजा, एक बगुले के रूप में राक्षस आया और जंगल में कन्हैया ग्वाल बाल गौएं चरा रहे थे। उसी समय ऐसे मुख फैला दिया, एक आकाश में एक पृथ्वी में। लोगों ने कहा देखो तो सही ये कौन सा विचित्र पक्षी है। धीरे धीरे देखने के लिए गए, जितने भी ग्वाल बाल थे, गौएं थी, सब चले गए उस मुख के अंदर। कन्हैया बाहर था। उसने सोचा कि कन्हैया भी आ जाए तो इसको खा लो। कन्हैया जब गए तो कन्हैया ने क्या किया, इतना विशाल रूप किया और मुख फाड़ दिया। बकासुर उसी समय अपने प्राण हथौड़े उड़ा करके कन्हैया में मिल गए। अब कहते हैं कि आघासुर अजगर का रूप में कन्हैया को मारने के लिए आया और जंगल में मुख फैला करके कन्हैया और जितने ग्वाल बाल थे सबको निगल गया। कन्हैया ने क्या किया, अपना शरीर ऐसा फैलाया कि उस आघासुर का शरीर फट गया, जैसे ककड़ी फट जाती। कन्हैया ने उसकी मुक्ति करी। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं संसार का मालिक हूं, और लोग कहते हैं कि पृथ्वी लोक में गोकुल में एक कन्हैया है जो लीला करता है, भगवान, आप उसको लोग भगवान मानते हैं। देखूं तो सही ये भगवान है कैसा। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए। उसी समय क्या कहते हैं, कन्हैया गौओं को चरा रहे थे, दोपहर का वक्त था, भूख लगी, सबने सोचा कि मिल बांट के खाएं। सब लोग बैठ गए, अपना अपना जो भोजन लेके आए थे घर से सब टिफिन खोल करके बैठ गए। एक बच्चा था, वाला था, वो लट्टू लेके आया था, उसकी छाप खट्टी हो गई। उसने सोचा भगवान को मीठा मीठा दिया जाए, खट्टा क्यों दिया जाए। फल ऐसे खिलाओ मीठे फल हो, कड़वे फल ना हो, लोग यही सोचते हैं। इस प्रकार से उस बच्चे ने सोचा कन्हैया देख ना पाए और ये खट्टी छाप। उसी समय टिफिन खोला और ऐसे ही मुख किया फटाफट। कन्हैया ने कहा अच्छा बिना भोग लगाए तो खा रहा है। भगवान ने क्या किया, उसका मुख चाटने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने दूर से देखा, अरे ये कोई भगवान है जो दूसरे का मुख चाट रहा है, इतना भिखारी है, इतना दूर है, इसको भोजन नहीं मिल रहा। उसी समय क्या किया कि जितने भी बैल थे उनकी गौएं थोड़ी दूर चली गई थी, तो ब्रह्मा जी जितने भी गौएं, जितने भी बछड़े, सबको हर ले गया। अब कहा अरे कान्हा, गौएं नजर नहीं आ रहे, बछड़े नजर नहीं आ रहे, बछड़े नजर नहीं आ रहे। तो कन्हैया कहते भोजन करो, मैं लेके आता हूं। कन्हैया जब गए लेने के लिए, इधर से ब्रह्मा जी आए, गोपों को ले गए हर करके। अब इधर जब कन्हैया आए, देखा ग्वाल थे वो भी गायब। कन्हैया समझ गए कि ये ब्रह्मा जी, ये सब लीला तुम्हारी है। उसी समय क्या कहते हैं कि कन्हैया जितनी गौएं थे अपने शरीर से उतने गौएं बन गए, और जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए, और जितने बैल थे उतने बैल बन गए। और जब अपने शाम को अपने घर पहुंचे तो उनमें सब कन्हैया कन्हैया थे। आज गौओं का दूध पी रहे थे कन्हैया, ग्वाल बाल बन करके, बछड़े बन करके, गौएं बन के पिला रही थी, पहाड़ों में चढ़ गई। तो बलराम ने देखा ये गौएं कैसे पहाड़ों में चढ़ गई। उसी समय ध्यान लगा के देखा तो सब कन्हैया ही कन्हैया थी। कन्हैया से पूछा, अरे कन्हैया ये क्या हो रहा है। कन्हैया ने कहा ब्रह्मा जी आए थे, सब ग्वाल बालों को ले गए, बिल्लों को ले गए, बछड़ों को ले गए।
उसी समय क्या कहते हैं कि 1 साल तक कन्हैया गौए बन के रहा, बछड़े बन के रहा और गाय बैल बन के रहा। अब ब्रह्मा जी ने सोचा 1 साल हो गए, वहां कोई कन्हैया को भगवान नहीं कहता होगा, मारते होंगे, पीटते होंगे, धिक्कारते होंगे, जाके देखूं तो सही। ब्रह्मा जी आए देखने के लिए। कन्हैया ने कहा अच्छा। भगवान कन्हैया अदृश्य होकर ब्रह्मलोक पहुंच गए और ब्रह्मा जी का रूप रख करके कहा द्वारपालों से, देखो आजकल नकली ब्रह्मा बन के घूमते हैं, कहीं भी तुमको ब्रह्मा उनसे बातें मत करना, पहले उनको मारना, बाद में पूछना। और जाकर के सिंहासन में बैठ गए। ब्रह्मा जी जब मृत्यु लोक से अपने ब्रह्मलोक जा रहे थे, द्वारपाल मिले। द्वारपाल ने हाव ना देखा ताओ और ब्रह्मा जी को बस पकड़ करके मारने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मैं असली ब्रह्मा हूं, तुम मुझको क्यों मारते हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं। उन्होंने कहा मालिक तो गद्दी में बैठा है, तू नकली है। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कम से कम उनके पास तो ले जाओ। जब उनके पास जब ले गए और क्या देखा कि गद्दे में कन्हैया मुरली बजा रहे। अरे कन्हैया ये सब क्या है? ब्रह्मा जी तुमको अभिमान हो गया था, मैं तुम्हारे अभिमान को चूर करने के आया हूं। संसार में एक ही परमपिता परमात्मा होता है, तुमने अभिमानवश अपने आप को परमपिता परमात्मा मानते हो। इसीलिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी का अभिमान होता है। जो राक्षस लोग मानने वाले थे उनको मनाया, जो नहीं मानने वाले थे उनको समाप्त कर दिया। और जिनको शिक्षाएं देने, जैसे ब्रह्मा जी को शिक्षा दिया कि अभिमान मत करो, तो ब्रह्मा जी को शिक्षा दे करके उनको ब्रह्मलोक दिया। अब कहते हैं कि गोकुल में सरोवर में जमुना जी में कालिया नाग रहता था। उसने अपने विष से जितना भी क्षेत्र था सब विषाक्त कर दिया। जो भी गाय जाती पानी पीने के लिए मर जाती थी। कन्हैया ने सोचा कि कालिया नाग का दमन करना पड़ेगा। उसी समय कन्हैया ने क्या किया लीला कि अपने ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे थे और गेंद जानबूझ करके उस हद में डाल दिया कि जहां कालिया रहता था। गेंद को डाल दिया। सब ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया ये गेंद तूने डाली है, इस गेंद को निकाल के ला। कन्हैया ने कहा ठीक है मैं निकाल के लाऊंगा। कन्हैया उसी कदम पेड़ खड़ा था और उस कदम के पेड़ में कन्हैया चढ़ के गम से कूद गए और जहां कालिया नाग रहता था। कालिया नाग और कन्हैया से आपस में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ। कन्हैया ने उनके फन में चढ़ करके नृत्य किया और जितना भी उसका अभिमान था चूर चूर किया। और जितनी भी उनकी पत्नी थे कालिया नाग की भगवान कन्हैया से प्रार्थना कर ली कि आप ही परमात्मा हो, दीन दयालु हो, दीन बंधु हो, आप हमें क्षमा करें, हमारी जो गलती हुई हमें माफ करें, क्षमा करें। उसी समय कन्हैया ने कहा कि ये क्षेत्र से तुम दूर चले जाओ। कालिया नाग ने कहा भगवान कहां जाएं? जहां जाएंगे वहां पर गरुड़ हमको पकड़ लेगा। कन्हैया ने कहा तुम्हारे ऊपर मैंने पैर, अपने सिर में पैर रखा है, इसके कारण गरुड़ तुमको छुएगा नहीं और तुम यहां से चले जाओ। कालिया नाग का दमन किया। अब कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, गर्मी आई, गर्मी की लीला की परमपिता परमात्मा ने। अब कहते हैं कि घर में नए नए पकवान बन रहे थे, गुलगुले बन रहे थे, पूड़े बन रहे थे, कढ़ी बन रही थी, चावल बन रहे थे, पूड़े बन रही थी। कन्हैया ने पूछा अपनी माँ यशोदा से, नंद बाबा से, अरे ये क्या उत्सव है?
कन्हैया ने जब नंद बाबा से पूछा तो नंद बाबा ने कहा कि हमारे जो मालिक हैं, जो भगवान हैं, वो इंद्र हैं और इंद्र की हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। वो बारिश करता है, बारिश से अन्न होता है और अन्न ही हम लोग खाते हैं, तो हमको देने वाला ये इंद्र है। कन्हैया ने कहा, अरे तुम किसको इंद्र कहते हो? भगवान मान लो, इससे ऊपर और है, और कोई है। कौन है? गोवर्धन महाराज है। ये गोवर्धन महाराज हमको अन्न देते हैं, वर्षा करते हैं, फल फूल इत्यादि सब चीज देते हैं। तुम इनकी पूजा नहीं करते। ये इंद्र क्या दे देता है? ये तो एक जीव है, भगवान वो है गोवर्धन महाराज। इस प्रकार से गोवर्धन महाराज की जब कन्हैया ने नंद बाबा से कहा कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। इंद्र हमें क्या दे देता है? हमसे ले लेता है। उसी समय सब पकवान बनने लगे और पकवान बन करके सब थालियों में भर करके गाड़ियों में लाद करके, इधर राधा रानी भी, ब्रजभानु भी, और इधर क्या कहते हैं भोले बाबा भी, सब आकर के गोवर्धन महाराज जी की पूजा करने के लिए, उपासना करने के लिए और चल पड़े। सब लोग गए। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट। देखो कन्हैया, नंद बाबा, भोले बाबा, जितनी भी गोपियां सब मिलकर के गोवर्धन महाराज जी की पूजा करने के लिए आ रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तो पे पान चढ़ो, तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार। है धार तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन तेरे कानन कुंडल सोह रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहो और चढ़े दूध की धार। आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहा। ठोड़ी पे हीरा सोह रहा, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल है लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट भी कंठा सोह रहो, तेरे गले में कंठा सोह रहो। झांकी बनी हुई हरि ओम माय देन कने भी सुनियाम देवा भद्रम। माहि देव हितन्यदायुः नाइन्द्रो वृधस्वा। स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा, स्वस्ति न ताचा अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। काय शास्त्रमूर्ते शास्त्रमात् श्रुभावे शास्त्रनामे पुरुषाय शास्त्रे शास्त्रबोधे धारवे नमः।
श्री गोवर्धन माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट भी तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट भी जे रहा, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट भी तेरे कंधा कानन सोए रहो, तेरे कानन कुंडल सोए रहो, तेरे कानन कुंडल सो, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट भी, तेरे गले में कंठा सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहो, तेरी जाति मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीरा, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, मेरो नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीरा, नहीं माने मेरो मनवा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे पर, मैं तो चकले सर विश्राम विश्राम, मेरो नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बीरा, नहीं माने मेरो मनवा, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की कढ़ैया, पेड़ में खाओ मेरे वीरा, पेड़ में खाओ मेरे चकेल, नहीं माने मेरो भी, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग, मुझे मिल गया मन कामी की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी की दुनिया, छवि लकी मैंने शाम की जब से, लकी देखी शाम की जब से, भई बावरी में तो तब से, भई बावरी में तो तब से, बंदी प्रेम की डोर मोहन से, बंदी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने, ये कैसी पागल थी कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई ने, मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी
हे मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरती, बस में बस ले मोहन मूर्तिया, मन में बस गई। लोग कहे मैं हुई बावरिया, लोग कहे जब से ओढ़ी श्याम सुनरिया, जब से जग कीरी दुआ क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी, इसकी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी दुनिया। हर दम अब तो रहो मस्तानी, हर दम अब तो रहो मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी रूप रास अंग अंग समानी, हेरत हेरत रहो दीवानी, हेरत हेरत रहो। मैं तो गाऊं खुशी के गीत की दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी की दुनिया। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने सबने अपनी सुध बिसराई, गोप गोपिया भागी आई, लोक लाज कुछ काम न आई, ये बाज उठा संगीत की दुनिया क्या जाने, ये बाज उठा संगीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पीर की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी की दुनिया। ये भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, अब हो गई प्यार की जीत की दुनिया क्या जाने, अब हो गई प्यार की जीत की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी। जय जय श्री राम। बजावा लाई ग्वालिनिया, नंद बाबा के भय नंद लाल बजावा ग्वालिनिया। गुरु जी दिया पाव भजनिया, यशोदा से मोतियन माल बधा ग्वालिनिया नंद
नंद बाबा के भय नंद लाल बधाओ ग्वालिनिया हवाला ग्वालिनिया बाबा से मांगे बाबा से मांगे बाबा से मांगे शोधा से बाबा से मांगे बाबा से मांगे जय हो कैसे जायो यशोदा लाल बधावला ग्वालिनिया नंद बाबा के भय नंद लाल बधावलाई ग्वालिनिया धवलाई ग्वालिनिया पाल नारी को जोता दीजो गनैया झूले दीजो रे बस हरि जन्म लियो है हे गोकुल झूले पाल नारी को जोता दीजो गोकुल झूले पाल नारी को जोता दीजो पाल नार वासो को जोता दीजो वो टेबल इधर कर दे टेबल लागे डो जय हो भले नार संग लागी डोरी रे मछलियों के लागे जम पारी में को जो दीजो कन्हैया झूले पाल नारी में को जो दीजो ले वसुदेव गोकुल में पधारे सारे जब नारी में को दीजो कन्हैया झूले पाल नारी में को जो दीजो चंद्र सखी बजबाल कृष्ण दिए तेरो लाल नारी में को जो दीजो लाल नारी में को जो दीजो झूले पाल नारी में को जो दीजो नंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़े घोड़ा दियो और दियो पाल के हाथी दियो और दियो पाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया के कंठा दीनो कुंडल दीनो और मुक्ति बाल की कंठा दीनो कुंडल दीनो दीनो मुक्ति बाल की नंद के आनंद भयो की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
के सुरमा दीनो काजल दीनो दीना बिया फाल के सुरमा दीनो काजल दीनो बिया फाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया के काड़े दीनो पिछवा दीनो ब्याह गाय हाल के काड़े दीनो पिछवा दीनो ब्याह गाय हाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भगवान आज बाल लीला तक नहीं भगवान जी करीब हो जाएंगे जवान हो जाएंगे पार्वती आएंगे करीब चाल बनवाया है तो आज करीब चाल बनेंगे भगवान कन्हैया का भोग लगा हुआ है तो सभी लोग काली चावल खाएंगे और कल रुक्मिणी जी का जो है शादी है और शादी में सब जो भगवान कल पूरी सब्जी और भी जो बूंदी सब बनेगी तो कल लोग साड़ी सूट लेके आना इसलिए उनकी रुक्मिणी की शादी करना तो कन्हैया जो हल्के लाए थे ना तो वहाँ पर उसका कोई नहीं था वही वो द्वारका के थे तो तुम भी द्वारका के हो तो तुम कोई कन्या ना लेना पड़े क्या करना पड़ेगा कल कन्यादान रखने के विदा होगा तो सभी लोग कन्यादान के लिए लेते आएंगे और कल पकवान बनाएंगे शादी के लिए तो चावल और कढ़ी बनी है तो सब खाएंगे भगवान को पूजा कर भागवत भगवान की जय।